फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक नया एवैक्स या फिर मल्टी इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है, ये देखा गया है, ये चाइनीज है और इस पर विस्तार से चर्चा किया जाना जरूरी है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि मॉडर्न कॉम्बैट में इंटेलिजेंस की वैल्यू जो है ये बढ़ती चली जा रही है और इसको गैदर करना और ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है टेक्नोलॉजी के सोफिस्टिकेशन के साथ। तो ये जो सपोर्ट प्लेटफॉर्म है या फिर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, ये काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करते हैं इंटेलिजेंस के लिए, साथ ही साथ डेटा शेयरिंग के लिए। तो ये जो मल्टी इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है ये एवैक्स तो है ही, साथ ही साथ ये बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस को भी देख सकता है, एयर टू सरफेस स्कैन भी कर सकता है और पैसिव स्कैनिंग करने में भी सक्षम है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है KJ-700। तो अपने KJ-500 एवैक्स के बारे में सुना होगा। ये इंडियन बॉर्डर के पास जो चाइनीज़ एयरबेसेस हैं वहाँ देखा भी गया है और शांग्शी Y9 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। ये प्लेटफॉर्म खुद शांग्शी Y8 पर बेस्ड है, जो अगेन रशियन AN-12 पर बेस्ड या फिर इसकी कॉपी है। तो शांग्शी Y9 में आपको AN-12 के मुकाबले या फिर शांग्शी Y8 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो नए इंजन्स हैं वो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है और रिलायबल हैं। यहाँ पर 4 टर्बोप्रॉप इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एक और चीज़ आपको हम बता दें कि चाइना द्वारा ऐसे टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट ही क्यों यूज़ किए जाते हैं इन एवैक्स के या फिर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के रोल में। तो इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि ये खराब, अनप्रिपेयर्ड और शॉर्ट रनवे से भी टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं। बाकी चाइना की सर्विस में KJ-2000 जैसे एवैक्स ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं जो कि रशियन IL-76 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं, पर मैक्सिमम नंबर आप ऐसे टर्बोप्रॉप प्लेटफॉर्म का देखेंगे जिसके अंतर्गत KJ-500 तो है ही, साथ ही साथ अब ये जो KJ-700 आ रहा है ये भी सेम प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड है। तो शांग्शी Y9 पे आपको मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे, उसके बाद ECM वेरिएंट मिल जाएंगे, फिर डेडिकेटेड EW एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो KJ-700 है इस पे इन्होंने मल्टीपल कैपेबिलिटी को मिला दिया है और ये एक मल्टी इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बन गया है। तो बेसिकली ये एवैक्स तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर आपको साइड डाउन लुकिंग रडार्स पे मिल जाएंगे जो कि बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस और मैरीटाइम इंटेलिजेंस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, जो कि शिप ट्रैकिंग तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ ये किसी भी शिप से अगर मिसाइल लॉन्च होती है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर रियर में भी आपको एक डाउन लुकिंग रडार दिख जाएगा जो कि रियर स्कैनिंग के लिए है। वहीं पर आगे आपको नोज कोन पे एक बड़ा EO सेंसर दिखेगा। तो ये बेसिकली आपका पैसिव सेंसर है जो कि विजुअली टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए है। साथ ही साथ ये भी स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं कि यहाँ हो सकता है एक बड़ा और पावरफुल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर हो जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लॉन्गर रेंज में डिटेक्ट करने में भी सक्षम हो। तो ये काफ़ी यूनिक फीचर है जो कि यूजुअली ऐसे प्लेटफॉर्म में नहीं देखा जा सकता है। बाकी यहाँ पर ESM कैपेबिलिटी भी दी गई है, इसकी भी चर्चाएं चल रही हैं। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये अनऑफिशियल चैनल से है, ऑफिशियली इसको लेकर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। लेकिन एक्सपर्ट्स यहाँ पर जो सेंसर कन्फिग्रेशन है उसको देखकर ये अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्म में भी ऐसी कन्फिग्रेशन में सिमिलर सेंसर्स लगे होते हैं। बाकी नोज पे ये जो बड़ा EO सेंसर है या फिर पैसिव सेंसर है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी अब पहले से ज़्यादा बेहतर हो गई है और जो स्टेल्थ प्लेटफॉर्म है वो भी रडार में जल्दी नहीं आते, लेकिन पैसिव सिग्नेचर सोप में छुपा नहीं सकते जो कि इनके इंफ्रारेड सिग्नेचर होते हैं। तो अगर आपके पास पावरफुल EOTS यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर है तो आप हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में भी ऐसे स्टेल्थ प्लेटफॉर्म को डिटेक्ट कर सकते हैं और शायद इसीलिए यहाँ पर ये EO सेंसर दिया गया है। बाकी क्लियरली ये चीज़ एक टरेट बॉल पर माउंटेड है तो ये डायरेक्शन चेंज कर सकती है और मल्टीपल सेंसर्स यहाँ पर मालूम होते हैं जिसके अंतर्गत CCTV कैमरा, IR कैमरा विथ प्रॉपर टेलीफोटो कैपेबिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी, जिसकी वजह से जो सरफेस टारगेट्स हैं उनको भी ये पैसिवली ट्रैक करने में भी सक्षम होगा, साथ ही साथ उनके मूवमेंट को रिकॉर्ड भी कर पाएगा। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है और शोकेस करता है कि चाइना द्वारा पुश किया जा रहा है ऐसे सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स के डेवलपमेंट पे जो कि इनकी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे। इसके कॉन्ट्रास्ट में इंडिया में प्रोजेक्ट्स तो हैं पर प्रोग्रेस जिस तरीके की होनी चाहिए उस तरीके की नहीं है। बाकी ये भी कहा जाता है कि इस प्लेटफॉर्म में ESM कैपेबिलिटी भी है, तो ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म एनिमी के रडार सिग्नल्स को ट्रैक करके उन्हें जीरो आउट करने में भी सक्षम होंगे, जो कि स्टेल्थ प्लेटफॉर्म के लिए एक बड़ा नेगेटिव होता है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडिया में खासकर इस प्लेटफॉर्म को लेकर और कोई चर्चा नहीं करेगा, पर हमें ऐसा लगा कि ये क्रूशल है, लोगों को जानना ज़रूरी है, तो इस टॉपिक को हमने टच किया है। तो ये हमारे लिए एक लेसन भी होना चाहिए कि इस फील्ड में हमें कितना काम करने की ज़रूरत है। तो ये जो 4.5 जन एयरक्राफ्ट, 5 जन एयरक्राफ्ट ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये जो सपोर्ट प्लेटफॉर्म है जिनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। और फ्यूचर में
जो टेक्नोलॉजी का लेवल है वो जिस तरीके से जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है वो जिस तरीके से एडवांस हो रहा है, उस केस में आपको ऐसे प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा हो जाती है। तो फॉर्चुनेटली हमारे पास प्रोजेक्ट्स तो हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो स्लो पेस में आगे बढ़ रहे हैं, जिस पर फर्दर हमें काम करने की रिक्वायरमेंट है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।